अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना इसलिए इतना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि एक इंसान को जो है ना अपनी इन्वायरमेंट की जिसमें वो रह रहा होता है उसकी आदत पड़ गई होती है, उसमें उसके रिश्ते डेवलप हो गए होते हैं और फिर जो है ना लोगों के सामने उसकी एक रेपुटेशन डेवलप हो गई होती है उसकी पर्सनैलिटी की। अब उसे लगता है कि लोगों के सामने उसकी पहचान जो है ना उस पर्सनैलिटी के साथ है। अगर मैं उस तरह एक्ट नहीं करूँगा तो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। तो वो एक तरह से इंसान के ऊपर बोझ बन जाता है, इंसान की जो है ना आदतें पड़ गई होती हैं। और फिर देखें कि अगर इंसान खुद को चेंज करने की कोशिश भी करे तो एफर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जो है ना उसका नतीजा बहुत ही महदूद होता है अगर होता भी है तो, वरना तो होता ही नहीं है, चेंज होता ही नहीं है इंसान। तो इस सब में मैं समझता हूँ कि द मोस्ट इफेक्टिव एंड ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसान भी, सिर्फ इफेक्टिव नहीं बल्कि साथ ही साथ आसान भी तरीका ये है कि इंसान अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करे। इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं होता अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। अब देखें कि जब आप जो है ना एक नई इन्वायरमेंट में जाते हैं, नई जगह पर जाते हैं, तो आपको जो है ना एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नई मोटिवेशन मिलती है और फिर उस मोटिवेशन के साथ जो है ना वो आपको पुश करता है कि आप जो है ना खुद को चेंज करें। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना किसी नए शहर में गए, नए मुल्क में गए हैं, तो आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए कल्चर के साथ आपका सामना होगा। तो इस सब में जब आप डिफरेंट लोगों के दरमियान में होंगे, डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान में आप होंगे, लोगों के ज़िंदगी गुजारने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो जब आपके इर्द गिर्द सब लोग ही डिफरेंट होंगे तो इस सबसे आपको भी मोटिवेशन मिलेगी, आप भी उनके रास्ते पर थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो जाएंगे, आप भी जो है ना खुद को चेंज कर लेंगे। दूसरा ये है कि जब आप नए लोगों के पास जाएंगे तो उनके पास आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी रेपुटेशन, आपकी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में उनको कोई इल्म नहीं है ना होगा। तो एक तरह से आपको एक नया मौका मिल जाएगा खुद को बनाने का। तो फिर इंसान सोचता है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। तो फिर वो कोशिश करता है कि जो मेरे में पहले कमियां थी, जो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी थी, लोगों के सामने जाहिर हो चुकी थी, इस दफ़ा मैंने उन्हें इम्प्रूव करना है। मैंने एक इन्फॉर्म्ड, एक रिफाइंड पर्सनैलिटी, अब क्योंकि मुझे नए लोग मिले हैं, नए लोगों के दरमियान में मैं हूँ, तो मुझे एक नया मौका मिल गया है अपने आप को रीडिफाइन करने का। तो इसलिए जो है ना अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना, एक नई जगह पर जाना, अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। लेकिन फिर सवाल एक आ जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को छोड़कर कैसे किसी नई जगह पर जाके जो है ना वो रहना शुरू कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो इसमें ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी को छोड़ दें, शहर को छोड़ दें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को छोड़ दें और आप बिल्कुल किसी नई जगह पर जाकर रहना शुरू कर दें। और भी बहुत से तरीके हैं। देखिए मैंने पीछे जो है ना 5 स्टेप्स जो है ना वो लिस्ट डाउन किए हैं। पहला ये है कि आप थोड़ा सा ट्रैवल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जगह को बिल्कुल छोड़ कर चले जाएं, लेकिन वीकेंड्स पर या एक हफ्ते के लिए तो आप ट्रैवल कर सकते हैं ना, किसी नई जगह पर जाएं, उसे एक्सपीरियंस करें, नए लोगों से मिलें। फिर जो है ना दूसरा यही है कि नए लोगों से मिलें। नए लोगों से मिलेंगे तो उनकी जो है ना वो आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाएंगे। आप उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो है ना वो नेचर को एक्सप्लोर किया करें, टाइम निकाला करें अपनी बिजी रूटीन के अंदर और जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है ना वो पहाड़ों की सैर करने को जाया करें, समंदर पर जाया करें। तो किसी ना किसी तरह जो है ना वो नेचर को एक्सप्लोर किया करें, नेचर में टाइम स्पेंड किया करें। इंसान बहुत ही पुरसुकून फील करता है। और एक तरफ से जो जो है ना एक तरह से जो एक दौड़ में, ज़िंदगी की दौड़ में, ख़ास तौर पर जो जो मॉडर्न ज़िंदगी है, इसमें तो इंसान के लिए टाइम नहीं होता, अपने लिए टाइम नहीं होता, किसी और के लिए टाइम क्या निकाले। तो नेचर में जाया करें और ख़ुद को रिलैक्स किया करें। और फोर्थ ये है कि आप अपनी जो डेली रूटीन है उसको चेंज करें। देखिए मसला ये है कि मैं कह रहा हूँ कि जो एक एक तरह की इन्वायरमेंट इंसान को मिलती रहती है ना, उसकी वजह से मसला होता है। तो हमने किसी ना किसी तरह उस इन्वायरमेंट को चेंज करना है। तो उसमें बड़ा आसान तरीका ये था कि हम जो है ना अपनी जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो उसमें यह है कि हम छोटी छोटी चेंजेस अपनी ज़िंदगी में करके जो है ना अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। जिसमें ट्रैवलिंग की बात की, नए दोस्तों, नए लोगों से या नए सोशल सर्कल्स को ज्वाइन करने की मैंने बात की। फिर थर्ड स्टेप में मैंने जो है ना आपको कहा कि आप जो है ना नेचर के पास जाएं, उस पर टाइम स्पेंड किया करें। तो फोर्थ स्टेप में यह है कि आप अपनी जो डेली रूटीन है उसमें छोटी छोटी चेंजेस लेकर आए। उसमें छोटी छोटी चेंज अपने लिए वक्त निकालें, खुद से पूछें वो क्या करना चाहता है। कोई नई नई जो है ना वो हॉबीज डेवलप करें, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इंसान की ज़िंदगी में। इंसान को नए नए मोटिवेशन मिलते हैं। इंसान ज़िंदगी के लिए जो है ना ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है। इंसान फील करता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सब किया नहीं और मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। तो इंसान अपने बारे में अच्छा फील करता है। अपने बारे में इंसान जब अच्छा फील करता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में जो उसकी नज़र होती है, अपने इर्द गिर्द जो उसे जो नेगेटिविटी नज़र आ रही थी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है।
वो जो है ना वो फिर से पैशनेट हो जाता है और वो ज़िंदगी में जो है ना नई चीज़ें अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है और उसके लिए जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर सकता है। तो अपनी डेली रूटीन जो है ना उसको चेंज करें। और 5वां स्टेप ये है कि आप जो जो भी आपकी वर्क प्लेस है, आपका घर है, आपका कमरा है, आप उसको रीऑर्गेनाइज़ करें, रीडेकोरेट करें। देखिए इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत ही छोटी-सी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इंसान के इर्द-गिर्द जो है ना जो चीज़ें और लोग ऐसे हों जो उसे अच्छे लगें, तो वो जो है ना ओवरऑल जो उसकी एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। फिर अगर लोगों की जो है ना थोड़ी-सी गलत बातें भी हों या ज़िंदगी में थोड़ा-सा जो है ना मुश्किल सिचुएशन से भी इंसान गुज़र रहा हो, तो इंसान उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है। लोगों की छोटी-मोटी गलत बातों को तो वैसे ही इग्नोर कर देता है। तो अपने इर्द-गिर्द जो एनवायरनमेंट है इसको रीऑर्गेनाइज़ करें, इसको जो है ना रीअरेंज करें, अपनी पसंद के मुताबिक भी करें। जब जो है ना रीडेकोरेट आप करेंगे तो उससे आपको एक एनवायरनमेंट भी, मोटिवेशन भी थोड़ी-सी नई मिलेगी। तो इससे ओवरऑल जो है ना आपकी एनर्जी जो है ना अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए आपको जो है ना आसानी होगी। तो इन स्टेप्स को फॉलो करें, अपनी एनवायरनमेंट को लाज़मी चेंज करें। एनवायरनमेंट को आप चेंज नहीं करेंगे ना, तो आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी और आपको गेन बहुत ही कम हासिल होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एनवायरनमेंट को चेंज कर देंगे तो आपको मोटिवेशन डिफरेंट मिलेगी। वो मोटिवेशन आपको पुश करेगी जो है अपने आप को चेंज करने के लिए। तो इसमें जो है ना आपको ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन चेंज जो है, वो गेन जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसको फॉलो करें। इस पर जो है ना फर्दर आपको कोई सवाल हो तो मेरे से ज़रूर पूछें। अभी मुझे इजाज़त दें। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।